हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों का जो एग्ज़ाम है यहाँ पर एसएससी आपका सीजीएल का वो चल रहा है। तो आज है आपका 18 जुलाई और 18 जुलाई का आपका चारों शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो आई होप कि सभी लोग इंग्लिश का एनालिसिस देखने चले आए होंगे। आपको स्किप नहीं करना है। जब तक आप लोग खुद ही क्वेश्चन नहीं सेंड करेंगे तो आपको एनालिसिस हम कहाँ से प्रोवाइड करा पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर थोड़ी भी ऑनेस्टी आप लोगों के अंदर है और आप लगातार रेगुलर चाहते हैं कि आप लोगों के लिए काम किया जाए, क्योंकि इतना कुछ यहाँ पर नहीं मिल पाता है। हार्ड वर्क यहाँ पर ज़्यादा है, बाकी चीज़ें तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो ये नंबर आपको दिया हुआ है व्हाट्सएप, इस पर आपको कांटेक्ट कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश किया करिए कि क्वेश्चन आप लोग सेंड करें। और मैं वेट करूँगा इस वीडियो का, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में बना रहा हूँ ये वीडियो। तो फ्रस्ट्रेट हूँ कि क्वेश्चन ही नहीं मिल पाता है, यहाँ पर खोजने जाओ कोई भेजना ही नहीं चाह रहा है। तो आपसे सबसे पहले ये नंबर नोट करना है और क्वेश्चन आपको भेजने का प्रयास करना है। तो ये आपका यहाँ पर वेट रहेगा कि किन लोगों का एग्ज़ाम किस दिन है, किस शिफ्ट में, वो लोग यहाँ पर मैसेज करके बताएंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में। जो भी जितना मिल पाए आप लोग देख लीजिए, बाकी आप लोगों को ही मेहनत करनी है, बताना पड़ेगा, इतना छोटा सा काम करना पड़ेगा। बाकी तो आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं यहाँ खड़े ही हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर सिनोनिम्स से शुरू करेंगे। सिनोनिम्स में आपका ये पूछा गया था, विगोरस पूछा गया था। तो विगोरस जो होता है आपका, ये आपका मजबूत होता है। विगोरस मतलब आपका मजबूत होता है, यानी कि तो इसका जो सिनोनिम्स है आपका रबस्ट हो जाएगा, सिनोनिम्स हेल्दी हो जाएगा, आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जो सारे वर्ड हैं आपके यहाँ पर सिनोनिम्स के तौर पर विगोरस के यूज़ किया जा सकते हैं, जिसका मतलब आपका हट्टा कट्टा समझ सकते हैं, मजबूत समझ सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग समझ सकते हैं। एक देखिए आपका रिपीट हुआ था क्वेश्चन, एक स्प्यूरियस पूछा गया था। इससे पहले भी एक दिन ये स्प्यूरियस पूछा जा चुका है। स्प्यूरियस क्या होता है? आपका जाली होता है, यानी कि नकली होना। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट हमने इंग्लिश के कराए हैं, उनमें से हर से किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बेहतर आपको बताता हूँ वही आता है एग्जाम में। कुल मिला के कि जो आपका PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है। स्प्यूरियस आपका नकली होता है, जिसके सिनोनिम्स के तौर पर आपका बोगस यूज किया जा सकता है, फेक हो जाएगा, आपका अनरियल हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं आपके स्प्यूरियस के आपके सिनोनिम्स के तौर पर यहाँ पर यूज हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट एक पूछा गया था इनइविटेबल। इनइविटेबल आपका क्या होता है? कोई चीज़ अनिवार्य होना, यानी कि जिसे आप समझ सकते हैं जिसे टाला ना जा सके, यानी कि अनिवार्य होना या जिसे टाला ना जा सके, ये आपका होता है इनइविटेबल। तो इसका मतलब की बात करें इनइविटेबल की यहाँ पर, तो आपका जो राइट आंसर इसका हो जाएगा कंपलसरी, आप समझ सकते हैं। इसके साथ आपका अनअवॉइडेबल जो आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाए, जिसे कि टाला ना जा सके, अवॉइड ना किया जा सके, इनअवॉइडेबल आपका हो जाएगा, इनएस्केपेबल आपका हो जाएगा, अनप्रिवेंटेबल आपका हो जाएगा। तो ये सारे जो वर्ड हैं आपके यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं आपके यहाँ पर इनइविटेबल के सिनोनिम्स के तौर पर। नेक्स्ट एंटोनिम देखेंगे, लेकिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग चैनल को, ताकि हर एग्जाम का एनालिसिस मिले। बाकी अगर ये लगता है कि बिना सब्सक्राइब करे हम आज यहाँ से देख लेंगे, कल वहाँ से देख लेंगे, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कोई फोर्स नहीं है। बाकी PDF वगैरह टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको जुड़ना है, जुड़ जाइए अगर आपको PDF चाहिए। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करिए। बाकी जितना आपको बताया कि नंबर आपको दिया हुआ, कॉन्टैक्ट करके अपना शिफ्ट और डेट आपको ज़रूर बता देना है। बाकी आप देख लीजिए जाके, पूरे चैनल पे आपको हर एग्ज़ाम का प्लेलिस्ट मिलेगा, हर एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलेगा, हार्डवर्क मिलेंगी, मैराथन क्लासेस मिलेंगी। फिर इतना हार्डवर्क करने के बाद भी अगर कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है, तो फ्रस्ट्रेशन होना बिल्कुल स्वाभाविक है। 2-2 3-3 घंटे निकल जा रहे हैं फोर्थ शिफ्ट में, क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है, फिर भी आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। इतना यहाँ पर पैसा भी नहीं मिलता है कि इसके लिए इतनी मेहनत की जाए। 8 घंटे की मेहनत का यहाँ 50 रुपये नहीं मिलता है, मैं सच बोल रहा हूँ। तो इतना आप लोग करिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर एंटोनिम्स में पूछा गया था, डिसग्रेस यहाँ पर पूछा गया था। असम्मान आपका हो जाएगा डिसग्रेस यहाँ पर, जिसके एंटोनिम्स के तौर पर ऑनर आपका यूज किया जा सकता है, ग्लोरी आपका यूज किया जा सकता है, इन फेवर आपका यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है आपके ये सारे यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका एक लॉनली का पूछा गया था। लॉनली आपका क्या होता है? अकेला होता है, जिसके एंटोनिम्स में आपका पॉपुलर हो जाएगा, पॉपुलस हो जाएगा, क्राउडेड हो जाएगा। तो ये सारे यहाँ पर हो जाएंगे। बाकी ये आपका सोफिस्टिकेटेड है, इफरवेसेंट है, ये सारे आपके कल के हैं जो कल आपके पूछे गए थे। बाकी जिन लोगों का एग्ज़ाम है वो लोग आके यहाँ पर और भी बता देंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपका एग्ज़ाम था तो वो लोग यहाँ पर ज़रूर बता देंगे।
क्वेश्चन आपका इडियम एंड फ्रेजेज में एक बैड आयरन पूछा गया था। बैड आयरन का मतलब होता है मिस फॉर्च्यून, आप समझ सकते हैं, या बैड लक समझ सकते हैं, बुरा टाइम होना या बैड लक होना या मिस फॉर्च्यून होना आपका जो होता है, ये आपका बैड आयरन के आपके अंतर्गत आता है। यानी कि आई हैव बीन अ बिट ऑफ बैड आयरन सो फॉर दिस मॉर्निंग आई लॉस्ट माई वॉलेट। तो ये आपका यहाँ पर जो आई लॉस्ट माई वॉलेट यानी कि बैड आयरन जो होता है आपका बैड लक से संबंधित यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का ईडियम। तो देखिए बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ की बात करें तो ये आपका होता है जस्ट बेयरली, यानी कि वेरी नैरोवली, यानी कि बहुत आपका रेयर केस में होना। बेयरली मतलब होता है बिल्कुल कोई चीज़ रेयर केस में होना। इसके अगर तौर पर बताएं एज अ डोंग पास्ट द एग्ज़ाम बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, यानी कि उसने एग्ज़ाम पास के लिए रेयरली मतलब काफ़ी मुश्किल से आपका बेयरली समझ सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका बाय द वंस ऑफ टीथ जो यहाँ पर आपका रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका, ये क्वेश्चन एक आया हुआ था कि थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो द थिक एंड थिन की बात कर लें तो यहाँ पर आपका पूछा गया था, इसका मतलब होता है आपका बहुत क्लोज होना, सॉरी आपका बहुत क्लोज नहीं, आपका अच्छे और बुरे समय में साथ देना। वो आपका होता है हैंड एंड ग्लोव, हैंड एंड ग्लोव होता है बहुत क्लोज होना। ये आपका है टू परजर्व थ्रू गुड टाइम्स एज वेल एज बैड टाइम्स, यानी कि अच्छे और बुरे समय में जो दोनों में साथ देता है वो होता है थ्रू थिक एंड थिन आपका होता है। सी स्टूड बिसाइड हर फ्रेंड थ्रू थिक एंड थिन, तो यहाँ पर आपका हो जाता है बिल्कुल अच्छे और बुरे समय में साथ देने वाला। नेक्स्ट देखिए ये आपको प्रैक्टिस सेट में ये भी करवाया हुआ था कि ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज, यानी कि ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज यानी कि छुपा हुआ आपका ब्लेसिंग होना। तो समथिंग दैट अपीयर्स टू बी मिस फॉर्च्यून कैन हैव अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट, यानी कि कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पर आपको लग रहा हो कि यहाँ पर आपका बुरा भाग होने वाला है, मिस फॉर्च्यून होने वाला है, और वहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट यानी कि लाभ हो जाता है। तो ये जो आपका होता है यहाँ पर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका एक आपका देखिए ब्रेक द आइस आपका पूछा गया था, कल का है एक्चुअली। तो ब्रेक द आइस जो होता है आपका स्टार्ट कन्वर्सेशन, इसका मतलब होता है ब्रेक द आइस का। इसके अंतर्गत आप किसी को कंफर्टेबल कर देते हैं बातचीत करने के लिए, यहाँ पर कर देते हैं आपका। तो ये आपका पूछा गया था। बाकी वन वर्ड में कोई भी क्वेश्चन मिल ही नहीं पाया, इतने लोगों के एग्जाम होते हैं लेकिन वन वर्ड कोई बताने वाला था ही नहीं, किसी को याद ही नहीं थी। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, एक दो सबको याद हो जाते हैं। कल आपके आए हुए थे कि जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है वो आपका लेक्सिकोग्राफर कहलाता है, जो पर्सन के साथ में सारा पूरा कंट्रोल होता है वो आपका कहलाता है डिक्टेटर। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, बाकी कल ही ये आपके मिस स्पेल्ड थे, मिस्टीरियस थे, पेट्रोल था, कोरियर था, लाफेबल था। तो ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे गए थे। बाकी आप देखेंगे ये नंबर फिर से आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं, ये नंबर है। आपको अपना डेट और अपना शिफ्ट जरूर यहाँ पर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज करना है, नॉर्मल सी बात है। वहाँ पर आपको एग्जाम की PDF भी मिलती रहेंगी, हर तरह की हेल्प होती रहेगी, आप कांटेक्ट में रहेंगे, बाकी बेनिफिट भी आपको मिलते रहेंगे। तो वहाँ पर आपको कांटेक्ट कर लेना है। बाकी आप क्वेश्चन वहाँ पर बताएंगे अपनी शिफ्ट वगैरह, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा मेहनत करने में कि एटलीस्ट आप लोग का तो सपोर्ट है। अगर आप लोगों का ही सपोर्ट नहीं होगा तो कुछ काम करने का यहाँ पर मतलब नहीं बनता है।